इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों के अदालती मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक खत पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास शाम तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। ये इजलास उन जजेस के खत में उठाए गए सवालात के हवाले से बुलाया गया था। ज़राए के मुताबिक इस इजलास के हवाले से एलामिया जारी होने का भी इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ की जानिब से लिखा गया। खत में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इंतजामिया बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक रहनुमाई चाहते हैं। खत में यह भी कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत करते हैं और चाहते हैं कि इन तहकीकात का दायरा इख्तियार वसी करके इस बात का भी तयन किया जाए कि आया आज भी खुफिया एजेंसी के अहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं या नहीं। जजेस का मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानिब से खुफिया इदारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्द अमल दिया जाए। इस बात की तहकीकात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है, जिस पर खुफिया एजेंसी के अहलकार अमल दरामद करवाते हैं। खत में इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसियों की जानिब से दरपेश धमकी आमेज वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से आगाह किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि उन्होंने खुफिया एजेंसी के हुक्काम से बात की है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एजेंसी की जानिब से जजेस से कभी राबता नहीं किया जाएगा। ताहम खुफिया एजेंसी की जानिब से मुदाखलत जारी रही। 19 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की गई, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से उसी दिन उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा से भी मुलाकात की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को बहुत बड़ा अदालती वाक़या करार दिया जा रहा है, जिसकी इस वजह से पहले ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। आला अदालतों के जजेस में इख्तिलाफात जरूर सामने आते रहे। 97 में जजेस ने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से इख्तिलाफ किया। 2007 में इफ्तिखार चौधरी के हक और मुखालफत में जज आमने सामने आए। PCO पर हल्फ लेने या न लेने का मामला रहा। 2018 में जस्टिस शौकत सिद्दीकी फिर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस और जजों से इख्तिलाफात सामने आए, मगर इसी हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस की जानिब से यूं खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने की कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। मुल्क की करीबन बार एसोसिएशन ने इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। यही वजह है कि इस खत ने बहुत से अहम आइनी, कानूनी, हत्ता के सियासी सवालात भी खड़े कर दिए हैं, जैसे कि यह खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों भेजा गया, क्या ये लेटर मीडिया को लीक होना चाहिए था, इस मामले की इंक्वायरी कौन करेगा, इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या होगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इस मामले में क्या इकदाम उठाना होंगे। खत के बाद आला अदलिया के साथ साथ निचली अदलिया के सियासी मामलात पर किए गए फैसलों की कानूनी हैसियत क्या रहेगी। हुकूमत का इस मामले पर हतमी रद्द अमल और सबसे बढ़कर क्या इस मामले को भी सियासी रंग देकर माजी की तरह सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। मामला बहुत बड़ा है, जाविये बहुत ज़्यादा हैं। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप सबके लिए प्रोग्राम का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत पर सवाल। किसके लिए बड़ी आजमाइश? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, विफाकी हुकूमत या फिर खुफिया एजेंसियां? शहजाद साहब, किसकी आजमाइश मतलूब है और क्या अब की बार आजमाइश में कोई पूरा भी पड़ेगा? अच्छा, एक तो ये कि इससे हम अखज़ क्या करते हैं इस खत से? इस खत से अखज़ ये करते हैं कि हमारी जुडिशरी या हमारे हायर जुडिशरी जो है, जिसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जजेस ने ये खत लिखा है, उन पे असर रसूख होता है और शायद उसकी वजह से ये नहीं लिखा कि आया फैसले उससे भी असरअंदाज होते हैं कि नहीं होते, लेकिन इसका मतलब है कि उनको डराया धमकाया जाता है, असर रसूख होता है। अब कौन करता है, कैसे करता है? कभी पैसे के थ्रू करता है, कभी अपनी पोजीशन के थ्रू करता है, कभी फोर्स के थ्रू करता है, कभी अपने स्टैचर के थ्रू करता है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें, ये हमारा माशरती एक मसला है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरा, जो फैसले हुए माजी में या अब या होने जा रहे हैं, क्या वो कॉम्प्रोमाइज फैसले हैं? तो 2 चीज़ें मेरे ख्याल में हमें अखज़ करने की इसमें ज़रूरत है कि एक तो ये कि क्या असर रसूख होता है,
एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, एक सेंटिमेंट है, एहसास है, और ख्याल ये किया जाता है कि हाँ असर रसूख होता है। इसीलिए तो ये बातें निकलती हैं कि वकील क्या करना, जज ही कर लो। इसलिए ये एक मुहावरतन हमारे माशरे में बात बन गई है ना। अच्छा, क्या जो असर रसूख के बाद क्या समझौता ज़दा फैसले होते हैं? अगर असर रसूख होता है तो समझौता ज़दा फैसले भी होते हैं। एक अभी हमने चीफ जस्टिस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू हमने इसी वजह से बाहर निकाला कि गालिबन कहीं ना कहीं समझौता हुआ उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा, उसके बाद हमें कुछ माजी के अंदर भी कुछ मिसालें हैं। जस्टिस अब्दुल कयूम की मिसाल है, उनके ऊपर एक वज़ीर आला किसी सूबे के बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें और बीच में कितनी होंगी जिसका हमें पता नहीं। तो जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम ही आपका क्रोध ज़दा या कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस माशरे की अपनी माशरत हो या सियासत हो या उसकी मईशत के जो फैसले हैं, आप इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा आपके पास इन हालात के अंदर जहाँ पर यह भी यकीन नहीं है कि कोई न्यूट्रल आर्बिट्रर मौजूद है जो कि उनके दरमियान फैसला करवा सकता है? क्या न्यूट्रल है भी कोई या नहीं है? तो ये वो बड़े सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये चीज आई है सामने और ऐसे जजों के थ्रू आई है जिनको कम से कम एक दो को तो मैं बड़ी तरह जानता हूं। बाबर सत्तार कभी कोई चीज गलत किसी चीज पे साइन नहीं करेगा। बाबर सत्तार हमारा साथी है, हमारा दोस्त, हमारे साथ 3.5 साल मैंने उसको और बहुत ज्यादा चीजों पे इख्तलाफ रहा, लेकिन कमाल की उसकी अपनी कमिटमेंट है और कमाल की क्लैरिटी है उसके दिमाग के अंदर, और जो जिस चीज पे जो कहेगा वो यकीनन वैसा ही होगा। ये मेरा ईमान और यकीन है उस आदमी के बारे में। अब बाबर सत्तार के बारे में, हाँ गलतियां हर इंसान में होती हैं, फरिश्ता कोई नहीं है, कमी बेशी हर एक के अंदर होती है, लेकिन मोर और लेस इस तरीके से जो काम के हिसाब से अपने प्रोफेशनल के अंदर ये चलेगा। अच्छा, दूसरी बात है, ये नई भी चीज नहीं है, लेकिन अब ये खुल के सामने आ गई है। आपका सवाल ये कि ये किसके लिए इम्तिहान बनेगा? मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों के लिए इम्तिहान बनेगा जिनका जिक्र हुआ। पहली बात ये कि जहां से ये आवाज निकली है वहां का चीफ जस्टिस इसको क्यों नहीं मैनेज कर पाया। यकीनन ये 6 जज जो थे ये सबसे पहले अपने चीफ जस्टिस के पास गए और उसके साथ जाके बात की और उसके साथ उसको बारहा बिल्कुल सर, फरवरी के महीने में खत लिखा है 5 जजेस जी ऐसी चीजें हो रही हैं। और तो उसका मतलब ये है कि ये इन्होंने ऑलरेडी बारहा जाके बताया कि ये मसाइल आ रहे हैं, और उन मसाइल के साथ खासतौर पे ऐसे वक्त में जबकि बहुत सारे बड़े सियासी मसले उनकी अदालतों में आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस मोहम्मद बशीर ने, या वो जो क्या थे जज मोहम्मद बशीर जो थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? जब नवाज शरीफ का केस था उस वक्त ये क्यों आवाज नहीं उठाई गई? ये बिल्कुल जायज सवाल है, और इसीलिए उन फैसलों पे भी उतना ही सवाल उठता है जितने वो हुए या जो आज हुए इसकी वजह से। तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी मसला जरूर है। एक और चीज मैं कह दूं इससे पेशतर कि आप मुझे, टाइम मेरा शायद कम रह गया हो। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये जुडिशल सिस्टम की बात है। हमारी माशरे के हर सतह के अंदर, चाहे वो सियासी है, चाहे वो माशरती है, चाहे वो दहशतगर्दी से मुतल्लिक है, किसी और चीज से मुतल्लिक है, या जुडिशल है, या एग्जीक्यूटिव है, या सियासी है, हर जगह के अंदर सरफेस के नीचे बहुत सारी लहरें चल रही हैं, सिमरिंग है। ठीक है, और उस सिमर को उसको महसूस करने की जरूरत है, वरना वो अगर सरफेस पे आ गया तो फिर वाकई किसी चीज के कुछ काबू में नहीं रहेगा। और इस खत के बाद तो वाकई में बहुत बड़ा खतरा महसूस, और मसाइल वाकई बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब तो कोर्स करेक्शन की जरूरत है। सब कुछ सामने आ गया, भी मजीद कितना इसको डाला जा सकता है इधर उधर। अफसार साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 में से 6 जज ये खत लिख रहे हैं। अब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का हवाला भी है जिनका भी फैसला आया है। ये कड़े सवालात इसमें खड़े कर रहे हैं, क्या अंडर द कारपेट डालना आसान होगा? अब सब कुछ बाहर आ गया है, अभी भी पीछे रखा जा सकता है, या अब वंस फॉर ऑल हम कोर्स करेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे? वो मिर्जा साहिबा का एक अचानक मुझे याद आ गया मिसरा, जी रोंदी यारा नू लैला ना परामा दा। मतलब मुझे एक तो अच्छी बात, खुशी की बात ये लगी है कि ब्रदर जजेस ने आखिर शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम याद किया। 6 साल बाद उनको शायद यकीन आया होगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी 18 में ठीक कहते थे। यकीन आया, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात से कि ज़मीर जागा। जब भी जागा, ज़मीर के जागने को खुश आमदीद कहना चाहिए, चाहे वो लेट जागे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जज का ज़मीर लेट नहीं जागना चाहिए, उससे कौम को बहुत नुकसान हो जाता है। इस मुल्क के लोगों के ज़हनों पे, दिमागों पे, दिलों पे, जिस्मों पे इतने ज़ख्म लग चुके हैं कि वो किसी भी वाक़े को, किसी भी इंसिडेंट को, हादसे को वो शक व शुबा की नज़र से देखते हैं। मसलन मैं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है करप्शन का, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ स्पीयर हेड किया और साथ उनके दूसरे जजेस ने भी उनका साथ दिया।
तो उसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जिनका शायद यहाँ जिक्र मुनासिब नहीं होगा। पिछले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे उमर अता बंदियाल साहब, उनके दौर में ख़त लिखा गया, बिल्कुल ऐसा, उनसे मिले भी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एजाजुल हसन भी वहाँ मौजूद थे, वो हमेशा हर उस बेंच में होते थे जिसमें मंजूर नज़र केसेस लगाए जाते थे। तीसरी बात ये की जा रही है कि एक ख़ास सियासी जमात की तरफ कुछ जजेस का जहन है और इस वजह से जब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे हैं तो या उनके केसेस सुने जा रहे हैं, इसलिए इन जजेस ने पार्टी वाबस्तगियाँ ज़ाहिर करने की कोशिश की है। लेकिन यह इल्ज़ाम शौकत अजीज़ सिद्दीकी पर भी लगाया गया था कि उनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, इसलिए उन्होंने जनरल फैज़ के बारे में उस वक्त जिक्र किया। आखिरी बात जो है वो मैं इस पर तबसरा करने से पहले एक आखिरी फैक्ट जो है वो ये बयान करना चाहता हूँ कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी और इस केस में फ़र्क ये है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने नाम लिए थे डायरेक्ट, उन्होंने जो ऑफिशियल शामिल थे, और फिर एक आसिफ बशीर चौधरी एक रिपोर्टर हैं जियो के, उन्होंने वीडियो बनाई थी उस ISI ऑफिशियल की जो जज बशीर से मीटिंग करके बाहर निकल रहा था। तो इसलिए वो केसेस थोड़ा फ़र्क था। अब ये फ़र्क ये है कि इसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन अहम बात ये है कि हम जो मर्ज़ी कहें हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है, हमारे माशरे में वो प्रॉब्लम है, माशरे में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब ओहदों पे लोग बैठते हैं ना, वो चाहे जजी का हो, जर्नली का हो, सियासतदान हो या मीडिया हो, वो जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल दुरुस्त। जो जितनी खौफनाक तफसील इस खत में लिखी गई है, अगर आपने वो पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि एक महज़ब मुआशरे के तौर पे हम सब के लिए डूब मरने का मुकाम है अगर ये सब कुछ सच है जो उस खत में लिखा गया और ये सब कुछ इसी तरह हो रहा है जिस तरह हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ अपने इन मुअज़्ज़िज़ जजेस को ये बात याद करवाना चाहता हूँ जिन्होंने ये ख़त लिखा है कि यही बात एक बहुत बड़ा तबका पहले भी कई सालों कहता रहा। उस वक्त आपके कान बंद थे, आपका ज़मीर सोया हुआ था। उस वक्त हम शोर मचाते थे तो हमारे खिलाफ केसेस बनते थे, हमले होते थे, अगवा किए जाते थे, लेकिन आपका ज़मीर सोया रहता था क्योंकि किसी के भाई ने तरक्की लेनी थी, किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी, किसी ने खुद जज लगना था, किसी ने कुछ करना था। तो जब हम पिक एंड चूज करते हैं सही और गलत में, तो फिर ऐसे ही मुआशरे और इदारे ऐसे ही तबाह होते हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मुल्क में हर इदारा तबाह हो चुका है। हम धड़ेबंद लोग हैं, धड़ेबंदी का शिकार हैं, और इंतहाई ये बायसे शर्म बात है कि जुडिशरी में भी धड़े बन चुके हैं। और वो धड़े चलते किन के साथ हैं? एस्टैब्लिशमेंट में भी धड़े बन चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट का धड़ा जुडिशरी के धड़े के साथ चलता है और साथ मीडिया का जो धड़ा होता है वो भी उधर ही चलता है। कि मफादात अलाइन हो गए हैं इन तमाम बड़ी जगहों पर जिम्मेदारान के आपस में, और वो धड़ेबंदी के तहत चीजों को चलाया जाए। मुझे मुख्तसर बात करूंगा मैं, अगर आप इजाजत दे रही हैं तो। धड़े नहीं, ये बड़ी खतरनाक बात है ना। अदलिया के धड़े नहीं बनने चाहिए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हिसाब जजेस का लेना है। उनसे ये नहीं पूछना कि आपका दिल किस उस कल्ट लीडर के साथ धड़कता था कि वो स्याह करे सफ़ेद करे, उसके लिए आपका ज़मीर सोया रहता था। वो जितना मर्जी जुल्म मुआशरे पे कर दे, आप सोए रहते थे। ठीक है। इसी तरह दूसरे जजेस से पूछा जाएगा कि आप एक सियासी जमात के लिए तो स्टैंड लेते थे, दूसरे कल्ट लीडर के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? लेकिन सबसे अहम बात जो है आयशा, वो बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं लेता, ना मैं लूँगा, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है। वो बात ये ज़रूरी है कि जो कारसाज है ना, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, ये जिंदा लोग, धड़कते दिल के साथ जीते जागते लोग हैं। ये बदल चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप वो ब्रिटानिया के कॉलोनियलिज्म के हैंगओवर से निकल आए। चलें अब देखते हैं कि हम इस खत के हैंगओवर से निकलेंगे तो पता चलेगा। अफसार साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे नहीं। सर मुझे आगे बात हो गई ना अफसार साहब,